Hello guys, good morning. This is Maggie Raj here, and now I am going to get discuss between the force between two straight current carrying conducting wire. So these are two wire whose length is L and in which IA and IB current are flowing, okay, which are also placed at a distance small r with each other, okay, and each length is L. So this is the magnetic force. We can say that this is magnetic force between two straight conducting wire. Okay, so let me consider two wire A and B, okay, whose length, each length is capital L and which are placed at a distance small r apart in air medium. Here IA and IB currents are flowing in both wire A and B. Okay, so first of all let me discuss here force on B due to A. Force on B due to A, like FBA. So इसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा इस वायर की वजह से निकाल रहे हैं, तो इस वायर की वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये वायर है ये जिसमें IA करंट फ्लो हो रही है और इससे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, A की वजह से, तो ये कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R और I की वैल्यू है IA, क्योंकि ये कैसा वायर है, स्ट्रेट वायर, और स्ट्रेट वायर में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा मैग्नेटिक फील्ड का, एम्पियर सर्किटल लॉ। सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू A इज म्यू नॉट बाई 2 पाई IA बाई R। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई ये, और इसको हमने मान लिया BA, ठीक है, ये आ गया। तो BA की वैल्यू आ गई इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई IA बाई R। अब क्या है, अभी पर्टिकुलर इतना वायर बचा जिसमें क्या IB करंट फ्लो हो रही है, L इसकी लेंथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस पर फोर्स कितना होगा, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स सब एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो F फोर्स ऑन B ड्यू टू A, FBA इक्वल्स टू IBL, यही होगा, या IBL साइन थीटा, मैक्सिमम फोर्स था IBL। सो IB इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई IA अपॉन RL साइन थीटा, दिस इज FBA, और इसको हम लिख सकते हैं FBA इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 पाई IA IBL साइन थीटा अपॉन R। दिस इज द फोर्स ऑन B ड्यू टू A। अब हम देखिएगा यहाँ पर, ये पहले हमने ये वायर की वजह से A की वजह से हम B पर निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन B ड्यू टू A दैट इज FBA, इस पर निकाल रहे हैं। तो इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लिया। अब वायर बचा सेकंड जिस पर हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। सो यूजिंग करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स IBL sin थीटा, सो दिस इज फाइनली FBA इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 पाई IA IBL sin थीटा बाई R। एंड नाउ let me discuss here force on A due to B, that is equals to FAB, okay। तो अब देखिएगा, अब हम इस पर निकाल रहे हैं इस वायर की वजह से। तो ये वायर है जिसमें IB करंट फ्लो हो रही है और इससे हम R डिस्टेंस पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो किस वायर की वजह से है, ये B वायर की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड B on small b wire is equals to म्यू नॉट बाई 2 पाई IB अपॉन R। करंट कितनी है IB। अब ये इससे हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया
बी बी, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ये फोर्स यहाँ पर आया था, ये इसको भी शो कर दीजिए, एफ बी ए। ओके, तो अब ये वायर है जिसकी लेंथ है एल, करंट है आई ए, मैग्नेटिक फील्ड है ये, तो फोर्स कितना होगा? फोर्स एफ ए बी, एफ ए बी इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आई ए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बी अपॉन आर एल साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू आ गई एफ ए बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए आई बी एल साइन थीटा अपॉन आर। देखिएगा ये फोर्स ये आया एफ ए बी। देखिए अब हम यहाँ पर एक चीज ये देख रहे हैं, दोनों ही फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए आई बी एल साइन थीटा अपॉन आर, इतना है। बट डायरेक्शन दोनों की देखिए, दोनों इस तरह है। सो ध्यान रखिएगा, इफ currents आर इन सेम डायरेक्शन, तो ये क्या है, एक दूसरे की तरफ फोर्स आ रहे हैं, देन फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। ये कैसे फोर्स होगा? अट्रैक्टिव होंगे। और अगर करंट होंगी अपोजिट डायरेक्शन में, करंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन फोर्स कैसा हो जाएगा? फोर्स विल बी रिपल्सिव। तो फोर्स रिपल्सिव होंगे। तो जैसा डायग्राम में देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ है, करंट सेम डायरेक्शन में है, तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज है, फोर्स दोनों इक्वल तो हैं। तो अगर सिंपली देखें तो एफ बी ए इक्वल टू एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए एंड नेगेटिव साइन, दोनों ही एक दूसरे के रिवर्स इक्वल है। ओके, सो in this way we will solve the force or magnetic force between two wire or straight current carrying conducting wire। ओके, और इसी से हम 1 एम्पियर के डेफिनेशन भी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है फाइंड करते हैं। वो क्या है कि फॉर्मूला ये आया F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 L साइन थीटा अपॉन आर, या मैक्सिमम फोर्स है म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू रख दें 2 इंटू 10⁻7 I1 I2 L अपॉन आर, ये है। तो देखिएगा ये दो वायर थे, इनके बीच की डिस्टेंस r थी, लेंथ l थी, ठीक है। तो 1 एम्पियर क्या होगा, यानी ये I1 इक्वल टू I और I2 इक्वल टू भी हम I मान लें, तो देखिएगा, और इनकी वैल्यू 1 एम्पियर कब होगी? दिस इज द स्टैंडर्ड और SI definition of 1 ampere. So whenever two current carrying conducting parallel and straight wire placed at 1 meter apart and whose lengths are 1 meter, okay, whose lengths are 1 meter and placed at 1 meter apart and force is between two wire is this, then the current will be flowing in this wire are 1 एम्पियर। ओके, अगर दो पैरेलल वायर हैं और स्ट्रेट वायर हैं, एक दूसरे से r 1 मीटर अपार्ट पर रख दें और इनकी लेंथ कितनी हो 1 मीटर, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा हो कितना हो, इतना न्यूटन, तो इनमें जो करंट फ्लो होगी वो 1 एम्पियर होगी। कैसे देखिएगा, एक फोर्स की वैल्यू इतनी है 2 इंटू 10⁻⁷ 2 इंटू 10⁻⁷ I इंटू आई स्क्वायर 1 अपॉन 1, तो आई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1, सो आई इक्वल टू प्लस माइनस 1, इट मीन्स हम आई की जो वैल्यू मेजर करेंगे 1 एम्पियर काउंट करेंगे। तब यहाँ पर
1 एम्पियर होगी, क्योंकि निगेटिव करंट नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, 2 स्ट्रेट एंड पैरेलल वायर है यहाँ पर। ओके, wherever 2 straight and parallel wire whose length is 1 meter placed at 1 meter apart and force act between both wire is 2 into 10 power minus 7 Newton, then the current will flow in both wire will be 1 ampere, and this is the standard or SI definition of 1 ampere. Thank you.